नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग इस सेशन में नेताजी का चश्मा का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। जो आप लोग को झारखंड फील्ड वर्कर हो, झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही, ये सभी तीनों एग्जाम में आप लोग को नेताजी का चश्मा जो आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है दोस्तों, तो ये आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो या फील्ड वर्कर हो, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग का हिंदी पेपर 2 में यहाँ से जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। जिस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दीजिए। तो देखिए आप, नेताजी का चश्मा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी है। कौन है? स्वयं प्रकाश जी है। तो देखिए, नेताजी का चश्मा आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि नेताजी का चश्मा का लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को पूछ देगा एग्जाम में, फील्ड वर्कर में हो या उत्पाद सिपाही में हो या झारखंड पुलिस में, कि नेताजी का चश्मा का लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर सिलसिलेवार बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? देखिए 1942 में, 1945 में, 1947 में, 1950 ईस्वी में। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था, आप लोग को कहानी अच्छे से पढ़े होंगे और उनके जीवनी पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा कि स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए, स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए, स्वयं प्रकाश जी का पहले जन्म कब हुआ था वो पूछ लिया, पिछले क्वेश्चन में था। अब क्या है क्वेश्चन में, स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में, जबलपुर में या इंदौर में या गुना में। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को भली बात ही मालूम होगा, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? स्वयं प्रकाश जी कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे? आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा। तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का या कंप्यूटर साइंस का या सिविल का। तो कौन सी ब्रांच से सिविल इंजीनियरिंग किए थे स्वयं प्रकाश जी? तो ये किए थे आप लोग को मैकेनिकल से किए थे। किससे किए थे? ये मैकेनिकल से किए थे। कौन? स्वयं प्रकाश जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या है, चौथा नंबर प्रश्न में। इस चौथा नंबर प्रश्न में क्या है कि स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की? तो स्वयं प्रकाश जी कहाँ नौकरी किए थे? तो देखिए क्या है, स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की? तो औद्योगिक प्रतिष्ठान में, शिक्षण संस्थान में या खेल संस्थान में या कार्यक्रम संपदा में। तो स्वयं प्रकाश जी कहाँ नौकरी किए थे? तो ये कहाँ किए थे आप लोग को, चलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। तो ये कहाँ किए थे? ये औद्योगिक में किए थे। कहाँ किए थे? औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर प्रश्न में क्या है कि स्वयं प्रकाश की बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में गुजरा? तो किस राज्य में इनका सबसे बड़ा नौकरी करते हुए, किस राज्य में सबसे बड़ा योगदान रहा इनका? तो देखिए गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वें नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा आप लोग को, क्या हो जाएगा? राजस्थान में। देखिए स्वयं प्रकाश ने बचपन और नौकरी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में गुजारे थे? तो ये राजस्थान में गुजारे थे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग जरूर, झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही या फील्ड वर्कर में, तो आप लोग अच्छी तरह से जवाब दे सकेंगे, समझे? क्योंकि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन जरूर ही बनेगा लेखक से। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं? तो अभी वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? तो इंदौर में, चंडीगढ़ में, भोपाल में या श्रीनगर में। तो कहाँ पर रहते हैं ये बताइए। ये होगा आप लोग को वर्तमान समय में अभी स्वयं प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं भोपाल में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? भोपाल में। इसको याद रखिएगा, कहाँ पर रहते हैं? भोपाल में। आगे देखिए क्या है
हाँ, स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादक से जुड़े हुए हैं? तो स्वयं प्रकाश जी किस पत्रिका से संपादक से जुड़े हुए हैं? तो ये कौन सा पत्रिका है? देखिए, वसुधा है, धरती है, पृथ्वी है या हरिभूमि है। तो कौन सी पत्रिका है? तो ये पत्रिका आप लोग अगर इनके जीवनी पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आप लोग को मालूम होगा कौन सी पत्रिका थी। तो ये वसुधा थी। कौन सी थी? वसुधा थी। आगे देखिए, अब देखिए स्वयं प्रकाश के कुल कितने संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? तो कितने प्रकाशित अब तक हुए हैं? 10 हुए हैं, 13 हुआ है, 15 या 18। तो स्वयं प्रकाश जी के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? तो वो कितने हुए हैं? 13 हुए हैं। कितने हुए हैं? 13। आप लोग को यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पूछ देगा स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह कितने अब तक प्रकाशित हुए हैं? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? 13। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये नंबरिंग है। देखिए, तो कितने हैं? 13। अब देखिए, नवा नंबर प्रश्न में क्या है कि स्वयं प्रकाश के किन उपन्यासों की रचना किए हैं? इस चारों में से कौन सा उपन्यास स्वयं प्रकाश जी का है? तो देखिए कौन कौन सा है? ईंधन है, बीच में विनय है, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं प्रकाश जी के कौन से 2 उपन्यास थे? तो ये थे ईंधन और बीच में विनय। ये सभी दोनों, ये दोनों इनके उपन्यास थे। किनके? स्वयं प्रकाश जी के। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्वयं प्रकाश को कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे? तो आप लोग के लिए बताइए स्वयं प्रकाश जी के कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे? तो देखिए, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, या राजस्थानी साहित्य अकादमी, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग को ये सभी हो, ये तीनों पुरस्कार इनको सम्मान मिला था। किनको? स्वयं प्रकाश जी को। किनको? स्वयं प्रकाश जी को। आप लोग को पूछ देगा एग्जाम में, तो आप लोग जरूर आई होप अच्छे से जवाब दीजिएगा, समझे? क्योंकि आप लोग को पूछ देगा हाँ कि स्वयं प्रकाश को कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? याद रखिएगा, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थानी साहित्य अकादमी, तीनों उनको सम्मान मिला था। किनको? स्वयं प्रकाश जी को। आगे देखिए, अब देखिए क्या है, हवलदार साहब कितनों दिनों के अंतराल कस्बे से गुजरते थे? हम लोग तो देखें 1 से 10 क्वेश्चन में हम लोग लेखक के बारे में देखें। अब हम लोग कहानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो कहानी से भी आप लोग को अंदर से कहानी से भी आप लोग को एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है, क्योंकि जो भी सीजीएल एग्जाम हुआ है उसमें अंदर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए आप लोग को एग्जाम में भी झारखंड पुलिस हो या फील्ड वर्कर हो या उत्पल सिपाही हो, ये सभी एग्जाम में आप लोग को भी पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो हवलदार साहब कितनों दिनों के अंतराल में कस्बे से गुजरते थे? कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो पूरी प्रॉपर तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा। कितनों दिनों से? 15, 20, 22 या 28। तो कितनों दिनों से गुजरते थे हवलदार साहब जो कस्बे से? तो 15 दिनों से। कितने दिनों से? 15 दिनों से। आगे देखिए, हाँ 12 नंबर प्रश्न में क्या है कि हवलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे? अब जो हवलदार साहब कस्बे से गुजरते थे तो किस सिलसिले में गुजरते थे वो देखिए। तो किस सिलसिले में? कंपनी के काम से, या व्यक्तिगत काम से, या भ्रमण के उद्देश्य से, या इनमें से कोई नहीं। तो किस सिलसिले से कस्बे से गुजरते थे स्वयं प्रकाश थी हवलदार साहब? तो ये कंपनी के काम से गुजरते थे। किसके? कंपनी के काम के वजह से वे कस्बे से गुजरते थे, और हर 15 दिन में गुजरते थे। कितने? हर 15 दिन में। आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न में क्या है कि 13 नंबर प्रश्न में क्या है कि कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? देखिए, कस्बे में लड़की और लड़का था, तो लड़की का भी स्कूल था और लड़का भी। तो लड़कों के स्कूल कितने थे? तो 1, 3, 1 या 2 या 4। तो कितने थे कस्बे में लड़कों के स्कूल? तो कितने थे? ये थे आप लोग को 1 थे। कितने थे? 1। अब आप लोग को पूछ देगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लड़कियों की कुल कितने स्कूल थे? तो कस्बे में लड़कियों के स्कूल कितने थे? तो इसमें भी आप लोग को क्या जवाब दीजिएगा? 1 थे। कितने थे? 1 थे। कितने? 1। कितने थे? उसमें 1 थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए,
देखिए कस्बे में किस चीज का कारखाना लगा हुआ था, तो कस्बे में किस चीज का कारखाना लगा हुआ था, आप लोगों को कहानी पढ़ेंगे तो अच्छे से मालूम होगा। तो ये कस्बे में किस चीज का कारखाना था, चीनी का, चमड़ा का, सीमेंट का या कांच का। तो आप लोग किसका कारखाना था, तो ये सीमेंट का कारखाना था। कस्बे में कौन सा कारखाना था, सीमेंट का कारखाना था। आगे देखिए, अब देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या है, इसी से कि कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे। तो कस्बे में कितने सिनेमा ओपन घर थे, तो ये थे, 2 थे, 1 थे, 3 थे या 4 थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कस्बे में कुल कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे, तो 2 थे। कितने थे सिनेमा घर, 2 थे। आगे देखिए, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या है, 17 नंबर प्रश्न में देखिए आप इसी टाइप से आप लोग को झारखंड फील्ड वर्कर हो या उत्पाद सिपाही हो, इसी टाइप से आप लोग को जैसे इसी में आप लोग को हिंदी पेपर 2 में इसी टाइप से आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, समझे। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही विविया इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए क्या है कि कस्बे में किसका कार्य किसके द्वारा किया जाता था। तो जैसे कस्बे में जो भी कार्य होता था वो किसके द्वारा किया जाता था, तो ये देखिए नगर मंत्री, नगर पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका के माध्यम से। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा कि कस्बे में जो भी काम होता था वो कौन करता था, नगर पालिका भी। जो छोटा से बड़ा भी काम होता था तो कौन करता था, नगर पालिका। कौन करता था, नगर पालिका, नगर निगम नहीं, कौन, नगर पालिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई थी। तो जो भी नगर पालिका थी वो उस कस्बे में किसकी मूर्ति लगाए थे, तो ये आप लोग को क्या मालूम होगा, नेताजी का, गांधी जी का या सरदार पटेल या गुरु जी का। तो ये उस कस्बे में किसका मूर्ति था, तो नेताजी का था। किसका था, नेताजी का प्रतिमा थी। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न में क्या है, तो देखिए 19 नंबर प्रश्न में क्या है कि नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से निर्मित थी। तो नेताजी का प्रतिमा किस पदार्थ से निर्मित थी, पत्थर, संगमरमर, जिप्सम या मिट्टी से। तो नेताजी के जो प्रतिमा था किस पदार्थ से निर्मित थी, तो ये थी आप लोगों को संगमरमर। किससे थी, ये संगमरमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि देखिए नेताजी के जो कहानी में तो किसका जिक्र हुआ, वो संगमरमर के मूर्ति था, उसी के बारे में जिक्र हुआ था। और नेताजी के संगमरमर का मूर्ति था मगर संगमरमर का चश्मा नहीं बनने सका, उसी चलते ये कहानी पूरी तरह से और विस्तार पूर्वक हो गया। क्योंकि उनका नेताजी के चश्मा के जगह क्या, कांच का चश्मा लगाया जाता था। इसीलिए कैप्टन साहब ने भी पूरी इस बात को यहाँ बोले। आगे देखिए क्या है, नेताजी की प्रतिमा की कितनी ऊंची थी। अब देखिए नेताजी की जो मूर्ति थी कितनी ऊंची थी, तो 5 फुट, 2 फुट, 3 फुट या 7 फुट। तो कितनी ऊंची थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइएगा। तो कितनी ऊंची थी, ये आप लोग को चलिए बताइए कितनी ऊंची थी, तो ये 2 फुट थी। कितनी थी मूर्ति, 2 फुट थी। मूर्ति कितने फीट थी, 2 फुट थी। आगे देखिए, अब देखिए प्रतिमा में नेताजी की कैसी वर्दी पहनी थी। अब जो भी नेताजी का जो प्रतिमा था उसमें नेताजी की कैसी वर्दी पहनी थी, तो पुलिस की, सरदार की, नेता की, फौज की। तो कैसी ड्रेस था उनकी, तो फौजी जैसा ड्रेस था। कैसा था, फौजी जैसा वर्दी था। आगे देखिए, अब देखिए दिल्ली चलो नारा किसका नारा था। तो कहानी में दिल्ली चलो नारा किसका नारा था, तो देखिए गांधी जी का, नेताजी का, सरदार पटेल का या नेहरू का। तो ये किसका नारा था, तो ये नारा था
नेताजी का था। नेताजी का नारा था दिल्ली चलो नारा, ये कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस नेताजी। आगे देखिए, हाँ देखिए, प्रतिमा में कौन सा संगमरमर का नहीं, कौन सा भाग संगमरमर का नहीं था? तो आप लोग को पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे कौन सा संगमरमर का भाग नहीं था, तो ये था आप लोग को चश्मा नहीं था। जबकि कोट, हाथ, टोपी ये सभी क्या था? संगमरमर से ही बने हुए थे ये सभी। जबकि चश्मा ये संगमरमर से नहीं बना हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए क्या है 24 नंबर प्रश्न में कि हलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? तो हलदार साहब कस्बे में क्या खाने के लिए रुकते थे? वो देखिए, गुटखा, खैनी, पान या भांग। तो क्या खाने के लिए रुकते थे? वो पान खाने के लिए रुकते थे। क्या खाने के लिए? पान खाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, हलदार साहब किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे? तो देखिए, आप लोग को पूछ देगा कि हलदार साहब कस्बे से किस वाहन से गुजरते थे, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? साइकिल से, जीप से, या जिप्सी से, या सफारी से। तो किससे गुजरते थे? तो आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, तो किससे गुजरते थे? ये जीप से गुजरते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा जीप हो जाएगा। आगे देखिए, हलदार साहब को नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था? तो हलदार साहब को नेताजी का जो मूर्ति थे उनको क्या क्या नया चीज़ देखने के लिए मिलता था? तो देखिए, चश्मा, टाई, टोपी या कलोर। तो क्या देखने के लिए मिलता था? आप लोग बहुत अच्छे से कहानी को डीपली से पढ़ेंगे तो जरूर मालूम होगा क्या देखने के लिए मिलता था नया चेंजिंग। तो वो चश्मा था। क्या था? चश्मा। आगे देखिए, हलदार साहब ने उत्सुकता वश नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछा? तो किससे पूछे थे नेताजी के चश्मे के बारे में? जो कस्बे में किससे पूछे थे? तो पान वाले से, दूध वाले से, या फेरी वाले से, या सब्जी वाले से। तो किससे पूछे थे? ये पान वाले से पूछे थे। ये जो कस्बे में जो पूरा पान ठूस के खा के अपने गुमटी में बैठा रहता था, उससे पूछा था, पान वाले से नेताजी ने, हलदार साहब जी। आगे देखिए क्या है 28 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या है 28 नंबर प्रश्न में। चलिए आप लोग एक बार इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो 28 नंबर प्रश्न में क्या है कि पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ था? देखिए, आप लोग को अभी पता है कि क्या ठूसा हुआ था। पान वाले ने अपने मुंह में क्या ठूसा हुआ था और पूरा मुंह फैला लिया था? तो वो था आप लोग को गुटखा, मसाला, पान या तंबाकू। तो क्या ठूसा रहता था? तो वो पान ठूसा रहता था। क्या रहता था? पान ठूसा रहता था। क्या ठूसा रहता था? पान। आगे देखिए, पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ था? ये तो वही क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पान। अब देखो 29 नंबर प्रश्न में क्या है, 29 नंबर प्रश्न में कि पान वाला कैसा व्यक्तित्व था? तो पान वाला का कैसा व्यक्तित्व था? वो कैसा व्यक्तित्व था? तो बद दिमाग, बेवकूफ़, या तुक, कमीनाज या खुश मिनाज। तो वो कैसा था? ये खुश मिनाज था। कैसा था? खुश मिनाज था पान वाला का व्यक्तित्व। आगे देखिए नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? अब देखिए, नेताजी का जो भी चश्मा था वो हर बार कौन बदलता था? तो आप लोग को जरूर मालूम होगा कौन बदलता था। कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, बच्चे या मास्टर। तो ये कौन बदलता था? तो कैप्टन चश्मे वाला। कौन बदलता था? कैप्टन चश्मे वाला हर बार बदलता था। और क्यों बदलता था? अगर वो चश्मा पहना देता था कैप्टन चश्मे वाला, तो वही जो भी व्यक्ति चश्मा चाहता था, वो मूर्ति में जो चश्मा देखता था वही चश्मा लेने खोज रहा था। तो कैप्टन साहब ने क्या किया? वही चश्मा उतार के दे देते थे और मूर्ति से सॉरी बोलते थे, सॉरी माफ़ कर दीजिए नेताजी। उसके बाद फिर दूसरा चश्मा लगा देते थे। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आते थे तो वही चश्मा उन्हीं व्यक्ति को दे देते थे। कौन?
कैप्टन चश्मे वाला ने। आगे देखिए, देखिए 31 नंबर प्रश्न में क्या है कि नेताजी की मूर्ति, 31 नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, रुकिए 1 सेकंड। हाँ, नेताजी की मूर्ति के नीचे हाँ देखिए 31 नंबर प्रश्न में क्या है कि नेताजी की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था। जो भी मूर्ति था उस कस्बे में, तो उस मूर्ति के नीचे एक छोटा सा लिखा हुआ था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था वो देखिए, मोती का मास्टर बेनीलाल, मोती का मास्टर जवाहरलाल, मोती का मास्टर मोतीलाल या मोती का मास्टर छेदीलाल। तो उस मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था, चलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोती का मास्टर बेनीलाल लिखा हुआ था, क्योंकि वो जो भी मास्टर था एक उस स्कूल का मास्टर, वही मूर्ति को बनाया था। और इसको कौन काम दिया था, नगर पालिका दी थी कि उस मास्टर को एक मूर्तिकार बनाने के लिए, क्योंकि मास्टर क्या था, एक चित्रकला था, मास्टर था, ड्राइंग मास्टर था, उसी को ये दिया था और मास्टर वो तुरंत बना लिया था मूर्ति को। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न में क्या है कि मास्टर मोतीलाल कौन था। मास्टर मोतीलाल कौन था, मास्टर मोतीलाल कौन था। तो देखिए, रुकिए, हाँ देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को, ये सॉरी मास्टर बेनीलाल नहीं होगा, ये थोड़ा माफ कीजिएगा, इसका मास्टर मोतीलाल होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मास्टर मोतीलाल था। दिमाग से थोड़ा उतर गया था इसीलिए बेनीलाल माइंड में आ गया, मगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, मूर्ति का मास्टर मोतीलाल था। अब देखिए मास्टर मोतीलाल कौन था, तो ये कौन था, संगीतकार था, मूर्तिकार था या गीतकार था या अध्यापक था। तो ये कौन था दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मूर्तिकार था। कौन था ये, मास्टर मोतीलाल कौन था, ये मूर्तिकार था। क्या था, मूर्तिकार और ड्राइंग मास्टर था, ठीक है ना। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न में क्या है कि हलदार साहब हलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था। तो हलदार साहब के नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था, तो देशद्रोही, पागल, शैतान या देशभक्त था। तो उसके नज़र में कैसा था चश्मे वाला, तो ये आप लोगों को कैसा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो देशभक्त हो जाएगा। अब 34 नंबर प्रश्न में क्या है कि कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था। जो कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था, ये सुस्त चौकन्ना बूढ़ा और स्वस्थ बूढ़ा, अंधा बूढ़ा और लंगड़ा था। तो आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो कहानी को प्रॉपर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जरूर जवाब दीजिएगा। तो कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था, ये था बूढ़ा और लंगड़ा था। कैसा था, बूढ़ा और लंगड़ा था, समझे। आप लोग को अंदर से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग इस तरह जरूर जवाब दीजिएगा और कहानी को अच्छे से पढ़े रहिएगा, तो वो एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं छोड़िएगा, समझे। आगे देखिए कैप्टन चश्मे वाला क्या बेचता था। अब कैप्टन जो था चश्मे वाला क्या बेचता था, देखिए पान या कपड़े या चश्मा या चूरन। तो क्या बेचता था कैप्टन चश्मे वाला, तो क्या बेचता था, चश्मा बेचता था। क्या बेचता था, चश्मा। क्या बेचता था, चश्मा बेचता था। आगे देखिए, अब देखते कैप्टन चश्मे वाले की दुकान कैसी थी। जो कैप्टन चश्मे वाले की दुकान कैसी थी, देखिए फेरी की, बहुत बड़ी, छोटी या किराने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 36 नंबर प्रश्न का, तो ये कैसा था, चश्मे कैप्टन वाले की दुकान कैसी थी, तो ये फेरी, वो इधर उधर जाके अपना चश्मा बेचता था। कौन, कैप्टन चश्मा वाला। कौन, कैप्टन चश्मा वाला। आगे देखिए
देखिए किसकी मृत्यु पर हवलदार साहब बहुत दुखी थे। अब किसकी मृत्यु पर हवलदार साहब बहुत दुखी थे, तो किसके मृत्यु पर, तो आप लोग को पता होगा कैप्टन चश्मे वाले के मृत्यु पर बहुत ही क्या थे, दुखी थे। क्या थे, दुखी थे। अब आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न में क्या है कि कहानी के अंत में मोती की आंखों पर हवलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा, सरकंडे से बना हुआ, कागज का बना हुआ, संगमरमर का या शीशे का। तो 38 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो कैसा था चश्मा अंतिम समय में, तो वो चश्मा कैसा था, सरकंडे से बना हुआ। कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर हवलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा, तो वो दिखा था सरकंडे का बना हुआ। कैसा, सरकंडे का चश्मा बना हुआ दिखा। आगे देखिए, अब देखिए मूर्ति की आंखों पर देखिए 1 सेकंड, देखिए मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगवाया था, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने या विद्यार्थियों ने। तो अंत में किसने ये जो सरकंडे की चश्मा था वो किसने लगाया था, तो ये लगाया था कौन, आप लोग को बच्चों सब लगाया था। कौन लगाया था, देखिए आप लोग को ये सब पूछ देगा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था अंत में, तो ये कौन लगाए थे, बच्चों ने लगाए थे। कौन लगाए थे, बच्चों ने। देखिए आगे देखिए हो गया था 40 नंबर प्रश्न में। क्या 40 नंबर प्रश्न में देखिए इंपॉर्टेंट है, नेताजी का चश्मा कहानी की लेखन शैली कैसी थी। तो कैसी शैली थी ये, आत्मकथात्मक या किस्मों या संस्मरण या ऋतोस्पार्जन। तो इसकी जो लेखन शैली कैसी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या 41 नंबर प्रश्न में कि मूर्ति बना का पटक देने का क्या भाव है। तो मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है, मास्टर मोतीलाल बोल रहा था ना कि मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव क्या है, मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना या मूर्ति को फेंक देना। तो 41 नंबर प्रश्न का क्या होगा, तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका भाव। आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा, देखिए इसको भी कर लीजिएगा कि मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव होता है। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, मूर्ति समय पर बनाना। मूर्ति समय पर बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हवलदार साहब किससे देखकर अवाक रह गए। हवलदार साहब किसको देखकर अवाक रह गए थे, तो ये मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को या चश्मे वाले कैप्टन को। तो 42 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चलिए आप लोग बताइए किसको देख के अवाक रह गए थे। तो ये चश्मे वाले कैप्टन को। किसको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्या है, वो लंगड़ा क्या हो जाएगा फौज में, पागल है पागल, नेताजी का चश्मा, पाठ में ये शब्द कहे हैं कैप्टन ने कहा या चश्मे वाले ने या पान वाले ने या हवलदार साहब ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा आप लोगों को क्या, पान वाले ने बोला था। कौन बोला था, पान वाले। कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, नेताजी का चश्मा, पाठ में ये शब्द कौन कहे थे, ये पान वाले कहे थे। कौन कहे थे, ये पान वाले ने। और किसको सुना रहे थे, हवलदार साहब को सुना रहे थे। आगे देखिए, अब साहब कैप्टन मर गया। देखिए 44 नंबर प्रश्न में क्या है कि साहब कैप्टन मर गया, साहब कैप्टन मर गया। तो नेताजी का चश्मा के पाठ में ये शब्द किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, तो ये हवलदार साहब ने, पान वाले ने, मास्टर जी ने या किसी
राहगीर ने कहा था। तो कौन कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 44 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा, तो कौन कहा था, पान वाले ने। कौन बोला था, पान वाले ने बोला था हवलदार साहब कैप्टन मर गया। तो ये कौन बोला था, पान वाले ने। आगे देखिए, हाँ 44 नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए 44 नंबर, ये तो 44 देखिए 43 हो गया, हाँ हाँ लास्ट क्वेश्चन 44 हो गया था। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न में क्या है कि चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि हड़ताल थी, हवलदार साहब तबादला हो गया था, रविवार था, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तो चौराहे की सारी दुकान क्यों बंद हो गई थी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्यों हो गया था। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम इसको HW देते हैं, क्या देते हैं, HW। आप लोग एक 45 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि चौराहे की सारी दुकान बंद थी, क्यों बंद थी, चौराहे की सारी दुकान क्यों बंद थी। आप लोग चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग यहीं तक रहते हैं, फिर मिलता है नेक्स्ट। हम लोग कहानी का MCQ करेंगे जो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड फील्ड वर्कर हो, उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस हो, यहाँ से आप लोग को हर कहानी से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग इस सेशन को एक बार एक शेयर और लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, और अपने भाई बंधुओं पास एक बार तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन लोग को हेल्पफुल रहेगा, जो उन लोग को भी हेल्प होगा, जो आप लोग को जोहार एग्जाम में जैसे हिंदी हो का पेपर 2 का सारा MCQ आप लोग को थ्योरी कराया जाएगा। आप लोग इसीलिए जोहार एग्जाम में जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।